वेलकम टू कैरियर प्लस स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो कि बैंकिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है कि बैंकिंग में 4 या 5 नंबर का आता ही आता है। और इसकी सबसे मजेदार बात यह है कि ये एक बहुत सिंपल टॉपिक है, जो कि हम 2 मिनट या हार्डली 1.5 मिनट में 5 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारी जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c उल्टी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सबसे पहले फाइंड क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने फाइंड करनी होती है x की वैल्यू। x की वैल्यू जो क्या करेगी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब हमने निकाला होता है x के रूट्स या x के फैक्टर्स। हम जब 10th में पढ़ते थे तो डिफरेंट मेथड्स होते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन। लेकिन जैसे कि हम सब पता है कि बैंकिंग में क्या है कि टाइम लिमिट है, तो हम उन मेथड्स का यूज यहाँ पे नहीं कर सकते। तो आपको मैं आज यहाँ बताऊंगा डिफरेंट मेथड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के। ठीक है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक जिसमें हम क्या करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट जो हमें बैंकिंग में पूछा जाता है, कंपेयरिंग द वैल्यूज। 2 इक्वेशन दी जाएंगे हमारे को। एक इक्वेशन वाला हो गया हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दूसरी इक्वेशन होगी ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। हमको पूछा जाएगा कि x और y, जो x और y वेरिएबल्स है, जो इसके फैक्टर्स है, x इसका फैक्टर y इसका फैक्टर, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। दूसरे स्टेप में हम वो पढ़ेंगे कि इनके रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर्स सीखेंगे कि फैक्टर्स निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि जब भी हम फैक्टर्स निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो क्या होता है उसमें a और b जो है वो फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए, वो फैक्टर्स ऐसे x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि जिसका मल्टीपल क्या है, इसके बराबर a इंटू सी के बराबर, और सम किसके बराबर आया, b के बराबर। b के बराबर क्या आना चाहिए, उसका सम आना चाहिए। ओके, अब एक ट्रिक है, आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं। फैक्टर्स फाइंड करने से पहले जब फैक्टर्स फाइंड करते हैं हमारे पास साइन भी होता है उसमें। x के जो फैक्टर्स होंगे उनको कुछ साइन होगा, पॉजिटिव साइन होगा या नेगेटिव साइन करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उन साइन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वैल्यू ज्यादा है या कम है। x मतलब पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली वो बड़ी होगी, नेगेटिव होगा तो क्या होगी, छोटी होगी। तो वो साइन और फैक्टर्स में दोनों आपको एक साथ बता रहा हूं। देखो, जब भी हम x के 2 फैक्टर निकालेंगे, मान लो हमारे पास x के 2 फैक्टर है m और n, 2 फैक्टर आए। ठीक है, m क्या होगा, हमने सबसे पहले m क्या लेना है, बड़ी वैल्यू। ठीक है, और n क्या लेनी है, छोटी वैल्यू। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या लिखना है, बड़ी वैल्यू, राइट हैंड साइड में क्या लिखना है, छोटी वैल्यू। ठीक है, न्यूमेरिकल छोटी वैल्यू और न्यूमेरिकल बड़ी वैल्यू। तो जो पहला होगा, जो पहला बड़ी वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल बड़ी वैल्यू होगी, उसका साइन कौन होगा, उसका साइन ये डिफाइन करेगा, क्यों डिफाइन करेगा, b, जो b है उसके साथ में जो है वो डिफाइन करेगा m का साइन। ठीक है, मान लो अगर ये पॉजिटिव है तो यहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव। मींस इसका जो साइन होगा उसका उल्टा आएगा। अगर पॉजिटिव होगा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिलहाल इस इक्वेशन में हमारे पास पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव। अब जो दूसरा होगा हमारा n, दूसरा जो फैक्टर होगा छोटा वाला n, उसका साइन कौन डिफाइन करेगा, ये कौन, ये किसको देखेगा, इसको देखेगा। ये किसको देखेगा, इसको देखेगा। अगर यहां पे पॉजिटिव है, अगर यहां पे पॉजिटिव है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जैसे कि यहां पे पॉजिटिव है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यह आ जाएगा नेगेटिव। ओके, समझाई, कोई बात नहीं। एक और इक्वेशन ले लेता हूं, एक और इक्वेशन ले लेते हैं, ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c। ओके, सेम x के 2 फैक्टर होंगे, बड़ा फैक्टर हमने इधर लेना है, छोटा फैक्टर इधर लेना है। ओके, बड़े फैक्टर के जो साइन होगा वो कौन डिफाइन करेगा, या यहां नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, पॉजिटिव। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, यहां क्या हो जाएगा, उसका साइन उल्टा हो जाएगा।
और इसका वैल्यू कौन दिखेगा, ये किसको देखेगा, इसको देखेगा, किसको देखेगा, इसको। यहां पे नेगेटिव है, यहां पे क्या है, नेगेटिव, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस। अगर यहां पॉजिटिव होता तो साइन हमारा चेंज हो जाता। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, इसी में एक एग्जांपल लेता, मान लो यहां प्लस है, यहां माइनस है, तो एक्स की फिर दो वैल्यू आ जाएंगी, एम और एन, ये बड़ी ये छोटी वैल्यू, इसका साइन क्या आ जाएगा, चेंज जाएगा। प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस है, माइनस ने किसको देखा, इसको देखा। यहां क्या है, पॉजिटिव है, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। किसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं। अगर हमें साइन निकालना आ गया, आधा इक्वेशन तो हमारी यही खत्म हो गई, आधा क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया। आगे लास्ट में, लास्ट वीडियो देखना, आपको लास्ट में बताऊंगा कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे, अगर हमको 5 क्वेश्चन होंगे बैंकिंग में, तो 2 या 3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिसमें हमें फैक्टर निकालना ही नहीं है। ये साइन देखकर ही, जो इक्वेशन होगी उसके साइन देखते ही हम आंसर निकाल देंगे। ठीक है, मान लो हमारे पास इक्वेशन है एक इक्वेशन हम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हमारी इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे कि हमको पता है कि जब भी हमने इसके फैक्टर्स निकालने हैं, एक्स के फैक्टर्स निकाले हैं, पहले आहिस्ता आहिस्ता बताता हूँ सबको आराम से। तो हमने क्या देखना है, मल्टीपल, एक्स के साथ क्या है, 1 है, 1 इंटू 6 क्या आ जाएगा, 6, 1 इंटू 6 क्या आ जाएगा, 6। अब हमने ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं, ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या होगा, 6 और सम कितना होगा, 5 होगा। 6 का प्रोडक्ट कितना होगा, 6 और सम कितना होगा, 5 होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, 3 और 2, 3 2 6 और 3 + 2 5। ओके, अब साइन की बारी आई, मैंने पहले ही बताया था, पहले हम बड़ा लेंगे, दूसरा क्या लेंगे, छोटा लेंगे। इसके साथ ये किसको देखेगा, इसको देखेगा। यहां क्या है, पॉजिटिव है, यहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव। यहां क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव किसको देखना है, इसको देखना है। यहां पॉजिटिव है तो इसका साइन क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या है, -3 और 2। ये तो मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो जैसे कि हमें साइन पता है, विद इन सेकंड, 5 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हो आराम से। एक और इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। अच्छा, एक काम करते हैं, हम पॉजिटिव पॉजिटिव में नहीं, अलग में ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 = 0। ओके, ठीक है, ठीक है। अब फिर यहां पे मल्टीपल कितना होना चाहिए, ये 1, यहां पे इसके साथ तो कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं हम। ठीक है, मल्टीपल कितना होना चाहिए, 3। ठीक है, प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए, 4। अब 4 कैसे आएगा, 3 + 1 4, 3 × 1 4। अब आई साइन की बारी, यहां क्या है, नेगेटिव है, साइन उल्टा। यहां क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव ने किसको देखा, नेगेटिव। यहां पे नेगेटिव तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव, फैक्टर आ गया 3 और 1। ओके, समझ आई। अब आते हम थोड़ा सा डिफरेंट, जहां हमारा जो एक्स स्क्वायर होगा ना, उसके साथ कोई पावर हो 21। ठीक, अब देखो इसके फैक्टर निकालने कैसे होते हैं। एक्स क्या है, 6 × 21, 6 × 21 कितना आया, 126। अब 126 मल्टीपल करके क्या आना चाहिए, 126 और प्लस माइनस करके आना चाहिए 23। टाइम लग जाएगा, क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, हमने 126 करना ही है, हमने 126 करना ही है। हमने क्या लिखना है, 6 और 21 आ गया 126। अब 126 के हमने फैक्टर्स बनाए थे, या तो हमने इसको एलसीएम करके फैक्टर बना सकते थे, नहीं तो डायरेक्ट क्या है, 126 मल्टीपल आना चाहिए और प्लस माइनस करके 23 आना चाहिए, जो कि हमको निकाल लेते हैं, लेकिन हमें पास क्या लग जाता, टाइम ज्यादा लग जाता। इसलिए हम क्या कर देते हैं, इनके जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और ये है 21 है, इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 3 2 6, 7 3 21। अब यहां भी हम देखेंगे 7 2 14, 3 3 9, 14 और 9 कितना हो गया, 23, और 14 × 9 कितना हो गया, 26। मिल गया जल्दी फैक्टर। ठीक है, इसमें एक और चीज है, ठीक है,
हमारे फैक्टर क्या निकल गए, x के फैक्टर निकल गए 14 और 9, और साइन क्या आ जाएगा, प्लस है यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस ने इसको देखा तो क्या आ जाएगा, माइनस जाएगा। लेकिन ये हमारे फैक्टर नहीं है, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, समझ आई? जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। पहले हमने डिवाइड इसलिए नहीं किया था क्योंकि वहां पे क्या था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था, 1 था, तो 1 से डिवाइड करो या ना करो एक ही बात है। ओके, तो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 6। ये याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम इससे डिवाइड करते नहीं है, और हमारे पास जल्दी हम देखते थे 14 into 9 फैक्टर आ गया हमारे पास, तो हम उधर पे देखते, लेकिन वो गलत हो जाएगा। हमें डिवाइड किससे करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उससे हमें डिवाइड करना है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, 3y स्क्वायर प्लस 46y प्लस 91। अब देखो फिर से देख लेते हैं, 91 इंटू 3, ये तो करना पड़ेगा 273, मुश्किल। अब 273 का फैक्टर निकालना है, ये हम मुश्किल से निकाल लेंगे, फिर हमें एलसीएम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 1 जा 3, और 91 क्या आएगा, 13 7 जा 91, हो गया ना सर। अब देखो, अब हमें चाहिए क्या चाहिए, 46। अब देखो 7 3 जा 21, 13 1 जा 13, नहीं बना, कोई बात नहीं बना। 13 3 जा 39, 7 1 जा 7, 39 प्लस 7 46, और 39 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 473, हो गया इजी। अब हमारे को फैक्टर मिल गए। एक और बात बता देता, कोई बात नहीं, ऐसा हो गया तो एक और बात बताता हूँ। देखो x के क्या है, फैक्टर 91 इंटू 3 दैट इज 273। ठीक है, 273 के फैक्टर बनाने थे जो हमारे को क्या मुश्किल हो जाता। अब हमने क्या किया, 3 और 91 के फैक्टर बना दिए। 3 1 जा 3, 13 7 जा 91, 13 3 जा 39, 7 1 जा 7, 39 प्लस 7 कितना हो गया, 46। ओके, तो हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, 39 और 7। ये आ गया, प्लस आएगा माइनस, प्लस ने प्लस को देखो क्या आ जाएगा, माइनस। लेकिन फैक्टर क्यों नहीं है, डिवाइड करना है। ओके, वो बाद में आपको सकते 1 जा 3 जा 13 आ गया, और 7/3 आ गया। ओके, माइनस, सॉरी, समझ आई? अब हम करेंगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, जो क्वेश्चन असली में बैंकिंग में या किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वह कंपेयरिंग। हमें फैक्टर्स निकालने नहीं होते हैं, फैक्टर्स तो निकालने ही होते हैं, लेकिन हमारा आंसर वो नहीं होता है। हमारा आंसर क्या होता है, हमारी 2 इक्वेशंस दी जाएंगी, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में मैंने बोला था, हमें 2 इक्वेशन देंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक इक्वेशन दी जाएगी। दूसरी इक्वेशन होगी ay स्क्वायर प्लस by प्लस c दी जाएगी। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है, क्या x की वैल्यू y से बड़ी है, क्या x की वैल्यू y से छोटी है, क्या x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू y है, x की वैल्यू y से बड़ी है और बराबर है, क्या x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू y है, क्या x और y की वैल्यू इक्वल है, और लास्ट क्या x और y के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन। ओके, ये हमें फाइंड करना होता है, क्या x की वैल्यू या तो बड़ी होगी या तो छोटी होगी, या उसके बराबर और बड़ी होगी, या उससे छोटी या बड़ी होगी, या x और y की वैल्यू बराबर होगी, या उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। क्वेश्चन करते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 60। ठीक है, एक और ट्रिक आपको बता देता हूं। एक और ट्रिक क्या है, सिंपल एक कॉमन सेंस की बात है। जब बैंकिंग या कोई भी एग्जाम हम देंगे तब हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। क्यों? क्वेश्चन तो ऑलरेडी उस पर दिया हुआ, स्क्रीन पे दिया हुआ, या तो अगर ऑफलाइन पेपर होगा तो क्वेश्चन पेपर पे दिया होगा। क्यों? अब मैंने क्वेश्चन लिखा, मुझे तो लिखना ही था, अब मैंने क्वेश्चन लिखा, 5 सेकंड तो उसमें चले गए, और एक सेकंड की बहुत वैल्यू। ठीक है, अब देखो
1 मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 28, एक्स की वैल्यू बता रहा हूं, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 28 प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, 7 4 28। याद रखना हमेशा 4 7 नहीं 7 4 28, क्यों पहले बड़ी फिर छोटी, हमने आदत ही रखनी है कि पहला बड़ी वैल्यू दूसरी छोटी वैल्यू। तो क्या आएगा प्लस का माइनस आएगा, माइनस से प्लस को देखा तो क्या आ जाएगा प्लस साइन चेंज हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -7 और 4, वाई की वैल्यू y को क्या आएगा 63 प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए 63, 9 7 63 और 9 प्लस 7 कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी, अब साइन क्या आएगा प्लस है तो यहां क्या आ जाएगा माइनस है, प्लस ने प्लस को देखा साइन चेंज हो जाएगा, साइन क्या -9 -7। ठीक है, तो अब हमारी वैल्यूज क्या बन जाएगी, x की वैल्यू थी हमारी -7 एंड 4 +4 और y की वैल्यू थी हमारी 9 और 7, माइनस का 7 और माइनस का 4। अब देखो कंपेयर कैसे करना है, कंपेयर करने का एक सिस्टमैटिक तरीका है, हमने जंबल नहीं करना है। हमने कहेंगे जंबल करने से क्या हो जाएगा कि आंसर कभी निकल जाएगा कभी हम फंस जाएंगे, इसलिए हमने जंबल नहीं करना। हमने क्या करना है पहले से दोनों को देखना है फिर इससे दोनों को देखना। ओके ठीक है, अब -7 बड़ा है कि -9, अच्छा ये बात पता है कि जो माइनस वैल्यू होती है वो जितनी छोटी होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी छोटी होती है उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होती है। कि -7 बड़ा है कि -9, क्या बड़ा है -7 बड़ा है, ये पता है ना। तो हमने क्या करना है यहाँ पे x लिखते ना, x बड़ा है y से। ठीक है, अब ये दोनों x इक्वल है -7 -7 इक्वल है, अब y x बड़ा है कि y, फिर x बड़ा है, x बड़ा है इससे। ठीक है, आगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ठीक है, एनी सिंपल, हार्डली ये तो मेरे को आपको समझाने में टाइम लगा, नहीं तो क्या हार्डली कितना करना था हमने, वैल्यू निकाली फट करके -7 -4 -7 +4 -9। ओके, फिर से एक बार बता देता हूं कंपेयर कैसे करना है। हमने जब भी हमने कंपेयर करना है तो क्या करना है कि पहली वैल्यू से दोनों को कंपेयर करना है, फिर दूसरी वैल्यू से दोनों को कंपेयर करना है। जैसे x क्या -7, x की वैल्यू बड़ी है y से, पहली में से निकल गया हम कि x की वैल्यू बड़ी है y से। अब +4 है और -9 -7, x की वैल्यू क्या है बड़ी है दोनों से, फिर क्या है इससे जब हमने देखा -7 और -7 x की वैल्यू बराबर है, तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ओके, एक और करवा देता हूं, (2x² + 17x + 36), अच्छा 2y² + 13y + 21, ये फिर से वही वाला आ गया 2 × 36 वाला। ठीक है, हमको पता नहीं मल्टीप्लाई क्या आता है ना हमने करना है, हमको जरूरत नहीं है, हमको 2 और इसका फैक्टर निकालना है। 2 का फैक्टर 2 1 से 36 का 6 6 36 भी आता है, लेकिन 6 2 12 वो हमारा बात नहीं बनेगी। हमें क्या करना है 9 4 36, 9 4 36, और 4 2 8, 9 1 9, 9 और 8 कितना आ गया 17, 9 और 8 कितना आ गया 17, फट करके हमने निकाल दिया। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू है हमारे पास 9 और 8। अब देखना हमने साइन, ये प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, प्लस ने किसको देखा प्लस को देखा, तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस। अब है इसके वेक्टर क्या हो जाएंगे 2 और 1, 7 3 = 21, 7 1 = 7, 3 2 = 6, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 7 और 6 कितना आ जाएगा 13। तो इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे माइनस माइनस और माइनस। ठीक है, अब देखो एक चीज लिखता हूं मैं, जगह नहीं है, 13y + 20, x की वैल्यू क्या आ गई -9 और -8, क्या ये इसकी वैल्यू है नहीं, अभी 2 से तो हमने डिवाइड किया ही नहीं। ओके, ये बहुत जरूरी है, ये हम भूल जाते हैं और ये भूलेगा नहीं है। -7 और
6 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ गया -4.5, ये कितना आ गया -4, ये कितना आ गया y की वैल्यू -3.5 और -3। ओके, समझ आई? अब हम ढंग से वैल्यू लिखते हैं एक बार कंपेयर करने के लिए। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं इतनी सब चीजें लिख रहा हूँ। जब आप लिखोगे तब आप डायरेक्ट जिस टाइम फैक्टर लोगे उसी टाइम डिवाइड कर देना है। x की आ गई -4.5 -4, y की आ गई -3.5 और -3। अब देखो, अब हम फिर से कंपेयर करेंगे जी। x -4 बड़ा है कि -3 बड़ा है? -4.5 बड़ा है -3.5? -3.5। x इज लेस देन y। ओके, -4 बड़ा है कि -3.5 बड़ा है? -3.5 बड़ा है। अब इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, पहले दोनों की इसके साथ की, फिर मैंने दोनों की इसके साथ करूंगा। अब -4.5 बड़ा है कि -3 बड़ा है? -3 बड़ा है, मतलब ठीक है। -4 बड़ा है कि -3 बड़ा है? -3 बड़ा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? x इज लेस देन y और y इज ग्रेटर देन x। ओके, समझ आया? एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम चले जाएंगे डिफिकल्ट वालों के ऊपर। पहले एक क्वेश्चन हम और कर ही लेते हैं कंपेयरिंग का। हमारे पास क्वेश्चन है 6x²। चलिए, ये पहले भी हमने कर दिया। x² + 5x + 6 y² -7y + 10। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा? x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 और 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस प्लस ने प्लस को देखा तो क्या कर दिया साइन? 4 और 3, सॉरी 4 3 5 और 2 5। माइनस को क्या आ जाएगा? प्लस ने माइनस को देखा तो क्या आ जाएगा? प्लस ही रहेगा। अब देखो, क्या मुझे कोई कंपेयर करना है? इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा। इसमें तो मेरे को फैक्टर भी नहीं फाइंड करने थे। दोनों x की वैल्यू माइनस है, y की वैल्यू दोनों प्लस है, तो क्या होगा? x विल ऑलवेज बी लेस देन y। ये लास्ट में आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कि हमें फैक्टर भी नहीं फाइंड करने होते। बहुत सी इक्वेशंस हमारी ऐसी होंगी जिसमें हमने फैक्टर, अगर मैं इसमें फैक्टर फाइंड ही नहीं करता, मैं आपको चलो लास्ट में बता देता हूँ। चाहते हैं हम क्या? थोड़े मुश्किल इक्वेशंस के ऊपर। इक्वेशन मुश्किल नहीं है एक्चुअली, क्या है, फैक्टर्स जो है उसके बड़े होते हैं, तो उनको सॉल्व करने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे 14x² -37x + 24 = 0। ठीक है, अब देखो 14 × 24 अगर हम करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, उतने फैक्टर निकालने हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हमने क्यों पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करना है? 4 × 4 16, मतलब यूनिट डिजिट पे क्या आएगा हमारा? 6 आएगा। जो भी फैक्टर आएगा उसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 6 आ जाएगा। अब यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, लेकिन प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए? प्लस माइनस करके यूनिट डिजिट पे क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनका मल्टीपल करके यूनिट डिजिट 6 आएगा और प्लस माइनस करके क्या आएगा? 7 आ जाएगा। और ऐसे दो ही होते हैं, 1 + 6 क्या होगा? 7। 1 × 6 क्या होगा? 6। ठीक है, अब देखो टेंस पे भी तो कुछ आएगा, यहां भी तो कुछ आएगा। ठीक है, अब यहां पे आएगा वो कैसे निकालना? हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, रैंडमली कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो 37 है, ये प्लस करके ही आएगा, माइनस करके क्यों नहीं आएगा? मैं आपको बात बताता हूं। देखो 14, 24 और 37 पास पास की वैल्यूज है। अगर हम इनको प्लस ये माइनस करके करेंगे, माइनस करके हम तब करते हैं जब हमारी जो बीच की वैल्यू होगी ना, ये बहुत छोटी होगी, ताकि जो उनका माइनस हो, जो उनका डिफरेंस हो, वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। लेकिन ये क्या है? 14, 37, 24 साथ साथ की वैल्यूज है, इसलिए हम क्या करेंगे? इनको प्लस ही करेंगे। दो छोटी वैल्यूज का प्लस करके निकालना। ये एक सिंपल सी एक कॉमन सेंस की बात है, कोई ट्रिक नहीं है, कॉमन सेंस की बात है कि आप खुद ब खुद ये समझ जाओगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करने खुद ब खुद समझ जाओगे। अब देखो 21 + 16, 21 + 16 कितना हो गया? 37। अब 21 × 16 क्या हो जाएगा? 21 × 16 अगर हमने निकालना है, देखो अब आपके लिए मैं निकाल रहा हूं कि मान लो हम चेक करते हैं कि ये है भी या नहीं है। 21 × 16 ऐसे नहीं करना हमें,
21 इंटू 10 क्या आएगा 210, 21 इंटू 6 क्या आएगा 6, 12, 6, 3, 3, 336। क्या हमारा ये मल्टीपल करके भी वही आ रहा है? इसको कैसे करेंगे 14 इंटू 20 करेंगे, क्योंकि 14 इंटू 24 थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। 14 इंटू 20 हमें बहुत ईजी था। 14 इंटू 2 28, 0, 20 और 14 4 हम सबको पता है 56। ये कितना हो गया 6, 3 तो 3, 8.13 फसले 3, 3, 336। अरे ये तो वही था, मल्टीपल कर दीजिए 336, 21 इंटू 16 336 और प्लस करके 37। ठीक है, तो ये है इसकी ट्रिक क्या है कि हमने क्या देखना है, फिर से एक बार बता देता हूं। हमने क्या देखना है, जो यूनिट प्लेस है किसकी मल्टीपल, जिनका हमने मल्टीपल करना है उनकी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 4 इंटू 4 60 आ गया 6। ठीक है, अब प्लस माइनस करके क्या आएगा 7। फिर हमने ये कॉम्बिनेशन हमारे इजी हो जाता है। कैसे इजी हो जाता है, क्योंकि देखो प्लस मल्टीपल करके 6 क्या आएगा 3 2 भी 6 होता, लेकिन 3 और 2 5 तो है नहीं ना। अब एक ही बनता है 6 और 1, 1 6 6 और 6 इंटू 1 6 और 6 प्लस 1 7। ठीक है, और हमारे फैक्टर्स क्या बन गए थे अब इसके 21 और 16। माइनस का क्या आ जाएगा प्लस, प्लस ने माइनस को देखा, यहां पे माइनस था तो साइन चेंज नहीं होगा। जब माइनस होता है साइन चेंज नहीं होता, तो क्या आएगा प्लस का प्लस। क्या इसका ये आंसर है? नो, ये तो हम भूल ही गए। 14 14 7 2 7 3 2 8 2 7। ठीक है, 3/2 आ गया 1.5, तो 7/8 आ गया 1.1। अब बड़ा कौन सा है इसमें, तो हमने देखने कंपेयर तो हमने वैसे भी वाई के साथ करना था। इस तरह मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जब फैक्टर्स हमारे क्या होंगे बहुत बड़े हो जाएंगे, तब हमने फाइंड क्या करना है, हमने पूरे फैक्टर फाइंड नहीं करने होते, यूनिट प्लेस सिर्फ फाइंड करनी। एक और एग्जांपल दे देता हूं। 28x² minus 53x plus 24, ठीक है, इक्वल टू 0। देखो अब वही है, लफड़ा पड़ गया। 28 इंटू 24 बहुत बड़ा है, ये तो हमने सोचना भी नहीं है। हमने क्या सोचना है 8 4 32, 8 4 32, यूनिट प्लेस पे क्या है 2 और मल्टीपल करके क्या है 3, प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए और मल्टीपल करके क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। वो एक ही एक बनता है, वो क्या है 2 और 1, 2 1 2, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3। अब देखो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम प्लस करेंगे माइनस करेंगे, वो भी हमें कि कौन फाइंड कर देता है, तो किससे पता लगता है इनसे। अब देखो 28 है, 53 है, 24 है, 28 53 24 है, साथ साथ क्या है, बिल्कुल साथ साथ के, ये ज्यादा तो डिफरेंस नहीं है। देखो अगर यहाँ पे 5 होता, 6 होता, 4 होता, 10 होता, 10 से नीचे नीचे, तब हमने डिफरेंस करना था। क्यों? क्योंकि दो बड़ी वैल्यू का, जो साथ साथ की बड़ी वैल्यू का डिफरेंस आ जाता। अब जबकि ये साथ साथ की वैल्यू तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस नहीं कर सकते। अब देखो बनेगी क्या बात, कुछ ना कुछ तो हमने प्लस करना ही। ठीक है, क्या था, एक था 1 और एक क्या था 2। अब यहां पे भी कुछ चाहिए, क्या कर देंगे हम, सोचते 2 ला लेता हूं पहले, मैं देखता हूं 21, यहां पे क्या आएगा 32, 21 और 32, 21 प्लस 32 क्या होता है 53 होता है। वाह, ये तो बन गया। 21 प्लस 32 क्या होता है 53, और 21 इंटू 32 क्या होगा, मल्टीपल करके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि पहले हमने बड़ी वैल्यू लिखनी होती है, तो हम क्या लिखेंगे 32 और 21। हम देखते हैं मल्टीप्लाई करके बात बन रही है यार नहीं बन रही, देखते थे क्या फर्क पड़ेगा। 32 इंटू 21, जैसे कि आपको मैंने बोला 32 इंटू 21 नहीं करना, हमने 32 इंटू 20 करना। 32 इंटू 20 क्या होगा 64, 640। 32 इंटू 1 32, 2 7 6 676। अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं उनको, ये आपके लिए कर रहा हूं, नहीं तो करना भी नहीं, ये आता ही यही है। 28 इंटू 24, 28 इंटू 24, 28 इंटू 24 करना है, हमने क्या करना है 28 इंटू 20 करना है, वो आ जाएगा 560। ठीक है, अब
28 इंटू 4 करना है। 8 चुके 32, 3 4 टू 8, 8 और 3 11, 2 7 6। हमने मल्टीपल क्रॉस चेक आप अपने लिए कर सकते हो, नहीं तो आता ही वही है। क्या आएगा 32 और 21, प्लस माइनस करके आ गया 53, प्लस करके क्या आ गया 53। अब देखो माइनस का क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस है, प्लस ने किसको देखा, माइनस को देखा, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। ओके, क्या ये आंसर है? नो सर, ये आंसर नहीं है। क्यों सर? आपने तो डिवाइड ही नहीं किया अभी। 7 4s are 7 6 नो ये 7 से नहीं करेगा, 4 से करेगा, सॉरी 4 7s are 28, 4 8s are 32, ये कटेगा। 7 4s are 28, 7 3s are 8/7। आंसर क्या आया 8/7, 8/7 और 3/4। ये प्लस का है और ये भी प्लस का है। ओके, अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, जो आपको मैंने बोले थे लास्ट में, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। उसमें क्या होंगे, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जिनमें हमने फैक्टर्स भी सॉल्व करेंगे। ये समझ आई? हमारे को क्या होगा, कभी देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, अगर हमारे जो फैक्टर्स होंगे उनके साइन ये आएंगे, उनके साइन अगर ये आएंगे, तो क्या हमें फैक्टर निकालने की जरूरत है? सर बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? एक्स का है। देखो पहली कंडीशन देखते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है। दूसरी कंडीशन, सर सेम भी हो सकता है, कोई बात नहीं, माइनस प्लस, एक्स इज लेस देन वाई। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है कोई? नो, इसलिए कौन सा रिलेशन होगा? नॉट रिलेशन। ठीक है, ये क्या होगा, जब हमारे कभी फैक्टर्स आएंगे ना, हमने क्या करना, इक्वेशन जब हमारी होंगी तो हमने सबसे पहले इक्वेशन से तो हम साइन फाइंड कर सकते हैं, ये बड़ा है ये छोटा है, साइन तो हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, एक और कंडीशन, अगर हमारा फैक्टर प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, एक्स के दोनों फैक्टर पॉजिटिव, वाई के दोनों फैक्टर नेगेटिव, क्या हमें फैक्टर फाइंड करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? आएगा कि नहीं आएगा? दोनों पॉजिटिव में दोनों नेगेटिव में, तो एक्स विल ऑलवेज एंड ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन वाई। क्या हम फैक्टर फाइंड करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। हमें तो वैसे भी कौन से फैक्टर पूछते हैं, हमें सिर्फ एक चीज पूछी जाती है कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू के बीच में रिलेशन क्या है। एक और चीज, अगर हमारा ऐसे आए कभी, ठीक है, हमारे दोनों फैक्टर ये नेगेटिव हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, एट दैट टाइम वाई विल बी ग्रेटर देन एक्स। एट दैट टाइम वाई विल बी ग्रेटर देन एक्स। इफ अगर हमारे फैक्टर ऐसे हो जाए, माइनस प्लस प्लस माइनस, उस टाइम भी क्या होगा? नो रिलेशन। नो रिलेशन। क्यों? यहां पे x क्या है? छोटा है y से। यहां पे क्या है? x क्या है? बड़ा है y से। क्या कोई रिलेशन है इन दोनों के बीच में? नो रिलेशन। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी? ay² माइनस bx प्लस c, ठीक है, by प्लस c। इस टाइम हमारी इक्वेशन क्या होगी? x की इक्वेशन आएगी नेगेटिव, इसने पॉजिटिव को देखा तो क्या होगा? नेगेटिव। y की इक्वेशन क्या होगी? पॉजिटिव, और पॉजिटिव ने नेगेटिव, यहां पे क्या था? नेगेटिव, तो इसकी साइन चेंज हो। क्या हमें फैक्टर निकालना है? नहीं, बिल्कुल नहीं निकालना। क्यों निकालना है फैक्टर? अब हमारा क्या होगा? y विल बी ग्रेटर देन x। y विल बी ग्रेटर देन x। मान लो हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, हमारी इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, और इसका आ जाएगा ये आ गई इक्वेशन, ये आ गई इक्वेशन हमारे पास, ठीक है। x की क्या आ जाएगी? नेगेटिव, यहां क्या आ जाएगी? नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। इसका क्या आ जाएगी? पॉजिटिव, ये क्या आ जाएगी?
ये क्या आ जाएगी नेगेटिव, ठीक है, ये क्या आ जाएगी नेगेटिव हो जाएगी वाई की। हमारे पास इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx माइनस सी ay² माइनस by माइनस सी। तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ने पॉजिटिव को देखा तो साइन क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पे क्या था, नेगेटिव था, पहले वाले में साइन, हम बड़े वाले में साइन चेंज करते थे, आ गया पॉजिटिव। यहाँ पे क्या था, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव की देखो, यहाँ पे क्या है नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव होता तो साइन चेंज नहीं होता। नेक्स्ट, क्या हमें इक्वेशन फाइंड करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, नो। क्यों, x और y के बीच में नो रिलेशन, x और y के बीच में नो रिलेशन, कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।